दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक्स एंड ट्रिक नहीं जानते हैं तो इंग्लिश सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंस हो जाएगी और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो पहला जो टिप्स एंड ट्रिक है वो है हमारा थिंक इन इंग्लिश। ये जितना दिखने में आसान है उतना करने में भी आसान है। तो थिंक इन इंग्लिश में क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें। इस वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले करके आया हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना है इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, बिना किसी ट्रांसलेशन के। यानी कि ट्रांसलेशन जैसे हम करते हैं ना, कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि पहले हम हिंदी में सोचते हैं उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमारा पहले माइंड सोचता है हिंदी सेंटेंस को, फिर वो देखता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर जाके हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, देन हम स्पीक करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको क्या करना है, ट्रांसलेट नहीं करना है अपने नेटिव लैंग्वेज में। जैसे इंडिया में नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी। पहले हम हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद ही हम जो है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये कैसे करना है, कब करना है, ये मैं बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको ट्रांसलेशन करना बंद करना पड़ेगा। आप अपने आप ट्रांसलेट करना बंद कर देंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। यही जब आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, दिस बिल्ड फ्लुएंसी नेचुरली, और यही चीज जो है आपके इंग्लिश को एक फ्लुएंसी देगा और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दूसरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसका मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कैसे करना है कैसे नहीं करना है। दूसरा रूल देखिए कि प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। आपको रोज बोलने की कोशिश करना है, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बिट आपको बोलना है। इंग्लिश में बोलना है, जैसे तैसे करके बोलना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर के रूल्स आए तभी आप बोल पाओगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ग्रामर के रूल थोड़े बहुत ज़रूरी हैं स्पीकिंग के लिए, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है। आपको बोलना है, अपने सेल्फ से बोलना, यानी खुद से बोलना है, अपने दोस्तों के साथ बोलना है। कुछ ऐसे लैंग्वेज चेंजेस ऐप आते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कंसिस्टेंसी, अगर ये तीन चीजें आप लगातार करते हैं, ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये दो चीजें करते हैं तो आपकी ये कंसिस्टेंसी जो है, ये जो रोज करेंगे, यही आपका एक की बनेगा आपके स्पीकिंग के लिए, आपके बोलने के लिए। तो कोशिश करना है कि आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। ज्यादातर चीजें आपको सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। वर्ड मीनिंग्स भी सीखते हैं तो वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें, हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। और अगर आप ज़्यादा फंस जाते हैं देन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। अगर आपको ऐसे वर्ड्स मीनिंग्स चाहिए, फ्रेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो में। तो मैं आपके लिए वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स लेकर के आऊँगा इंग्लिश टू इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला थर्ड पॉइंट जो है, वो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, एक मिनट में थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, दिखाई नहीं दे रही है उतना क्लियरली। वेट, चलिए, ये दिख रहा होगा, थोड़ा साइज बड़ा कर दूं। हम्म, चलिए, अब आपको क्या करना है, लर्न फ्रेज करना है, फ्रेज याद करने हैं। और कोशिश करें कि सिर्फ आप वर्ड याद ना करें, आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेज याद करें। फ्रेज क्या करता है, आपके इंग्लिश को एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बनाता है। जैसे हम बोलते हैं आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, लेकिन आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, लेट्स कैच अप सून, लेट्स कैच अप सून। ऐसे सेंटेंसेस याद करें। हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो कोशिश करें कि आप बोलें हाउ यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। ये जी लास्ट में जो होता है इसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है हाउ आर यू डूइंग।
इन पे ख़त्म कर देना है। तो ऐसे जब आप धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो ये आपकी इंग्लिश को और इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बनाएगी। सॉरी, इंटरेक्टिव कह रहा हूँ, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाएगी। ये आप जब फ्रेज याद करेंगे तो आपके इंग्लिश को और ज़्यादा आसान बनाएगी, और ये क्या है कि याद रखने में भी इजी है और यूज़फुल कन्वर्सेशन है। अंग्रेजी लोग ज़्यादातर वो टेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं बोलते टाइम, वो ज़्यादातर फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि फ्रेज याद करें, और कम से कम 5 फ्रेज रोज़ याद करें, और इन पांचों फ्रेज को आप कहीं ना कहीं यूज़ करें। आप इंस्टा तो चलाते होंगे, इंस्टा के कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर फेसबुक चलाते होंगे वहाँ लिखें, या व्हाट्सअप चलाते होंगे तो अपने स्टेटस पे वो जो वर्ड आप याद करते हैं उस वर्ड को कैसे भी तरह करके, किसी भी तरह करके आप उसे यूज़ करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं यूज़ करें। आप अपने टीचर से करें, अपने दोस्तों से करें। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ आया या नहीं आया, आप अपना काम करके निकल जाइए वहाँ से, कि आप अपना इंग्लिश बोल दीजिए, फिर अगर उसको समझ नहीं आता तो आप वहाँ हिंदी बोल दीजिए। चौथा टिप्स जो है वो है लिसन एक्टिवली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, किसी भी चीज़ को ध्यान से सुने। अब कैसे ध्यान से सुनना है, कहाँ ध्यान से सुनना है, ये मैं बता दूं आपको। तो आप जब भी क्या करें कि कोई मूवी देखें या कुछ भी देखें तो उसे कोशिश करें कि इंग्लिश में देखें। यूट्यूब वीडियोस देखें तो इंग्लिश में देखें, ब्रॉडकास्ट देखें तो भी इंग्लिश में देखें। या अब जब आप ये मूवी देखेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे या ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो आपको क्या करना है, उनकी तरह मिमिक करना है। मिमिक जानते हैं, एक्टिंग करना, कि वो किस तरह से आवाज़ निकालते हैं, किस तरह से एक्टिंग करते हैं, वो आपको मिमिक निकालना है। और उनके नेटिव स्पीकर जो होते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं उसकी तरह मिमिक करना है, और फोकस करना है कि उनकी जो राइम्स होती हैं, उनका जो लय होता है वो ध्यान रखना है। और ये जो इंटोनेशन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, कि आवाज किस तरह से ऊपर उठी, किस तरह से नीचे बैठी। ये उतार चढ़ाव भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यानी कि सिंपल भाषा में बोल दे तो प्रोनाउंसिएशन, कि वो किस तरह से उसको बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। और पांचवा रूल जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। खैर, यहाँ पे अगर आप पूरे रूल्स में से सिर्फ चौथे रूल को अगर ध्यान से सुन लेंगे और ध्यान से अप्लाई कर लेंगे अपने लाइफ में, तो आई गारंटेड कि आपको 1 वीक, विद इन द 1 वीक आपको वो फायदा देगा और आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है अशोक नगर में, न्यू अशोक नगर में। अगर आप इसके आजू बाजू हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को फ्लुएंसी दी है। खैर, आपको मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरा इंग्लिश में बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। मेरी क्लास में हिंदी अलाउ नहीं करता हूँ मैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। बच्चा जैसे तैसे बोले, लेकिन बोलते हैं। चलिए, अगला है रीड अलाउड। आपको क्या करना है, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे थोड़ा जोर से पढ़ें ताकि आपका जो वर्डिंग है वो क्लियर निकले। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर और स्टोरी अलाउड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्फिडेंस। जब आप इसे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी, जब आप मिमिक करेंगे किसी वर्ड का तो उसे जोर से करें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा जब आप इसे जोर से बोलने की कोशिश करोगे। मैं भी जब एक्सेंट सीख रहा था तो मेरे को लेकर के कई सारे बच्चे जो होते थे, जब मैं सीख रहा था, जब मैं क्लासेस ज्वाइन किया था, तो उस टाइम मेरा मजाक बनता था, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करता था। और मैं आज उन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे हूँ, मतलब उतना मैं घमंड नहीं कर रहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा आगे हूँ, लेकिन मैं उनसे आगे हूँ। आज भी वो पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो कोशिश करें कि आप जो है कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसे ज़ोर से पढ़ें, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अगला है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करोगे, जब भी आप इंग्लिश बोल रहे होगे, ट्राई टू रिकॉर्ड देम। उसको रिकॉर्ड करें, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें, फिर अपनी वॉइस को खुद सुने और पकड़ें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है और कहाँ पे आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें अगर आपने 4 से 5 रूल भी फॉलो किया ना, आई गारंटेड कि विद इन 1 वीक आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
तो इस वीडियो में 6 रूल अभी मैंने आपको बता दिए। 7वां जो रूल है, एक्चुअली में जनरल रूल है कि सब टीचर कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि आप कोशिश करें मिरर का यूज करें, शीशे का यूज करें। और जब आप प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि आप अपने सामने वो मिरर को रखें और उसके सामने बोलने की कोशिश करें। अब बोलने की कोशिश कैसे करना है, आप देखिए दूसरे के सामने तो बोल नहीं रहे हैं कि आपको घबराहट होगी, आप अपने सामने बोल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं कुछ तो 10 मिनट आप घड़ी के टाइम से ही ले लीजिएगा। 10 से 15 मिनट जो है आपको उस मिरर के सामने रहना है और मिरर के सामने इंग्लिश में बोलना है, टूटी फूटी जैसी आए बोलना है, क्योंकि आप दूसरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। तो गलती करेंगे आप अपने सामने करेंगे, अगर कुछ गलती होगी तो उसको आप ट्रैक करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरों के सामने बोलेंगे तो वो टाइम टू टाइम बाद होगा, गलती तो वहां भी होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसको इम्प्रूवमेंट में लाएगा और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगी उसको भी इम्प्रूवमेंट देगी। अगला है 8वां रूल जो है वो है डू नॉट फियर मिस्टेक्स। आपको क्या करना है, जो आप मिस्टेक करेंगे, चाहे आप अपने सामने करें या पब्लिकली करें या कहीं भी आप बोल रहे हैं, तो अगर आपसे गलती हो जाती है तो ज़्यादातर क्या करते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं यार कि हमसे गलती हो गई, अब सामने वाला क्या समझेगा, सामने वाले को तो यही लगेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाड़ में जाए, वो आपका खाना नहीं चला रहे हैं, ना पानी चला रहे हैं, आप गलती कर रहे हो, आपको पता है, आप उसे अगली बार सुधार सकते हो। तो गलती करने से ना डरें, क्योंकि गलती जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स जो है वो पार्ट है, किसका, सीखने का पार्ट है। अगर आप गलती ही नहीं कर रहे हो तो कैसे सीखोगे। एक आप जनरल सा एग्जांपल है वो सभी देते हैं कि एक छोटा सा अगर बच्चा है, वो बच्चा तुरंत पैदा होते ही चलना नहीं सीखता। ये बच्चा पहले लुढ़क करके चलता है, फिर सॉरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर कई बार ये गिर जाता है, फिर उठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो ये धीरे धीरे ही तो होता है। अब अगर वो बच्चा गिर गया, अब बड़े लोग हंसने लग जाए, तो इसमें बेवकूफ़ी किसकी है, बड़े लोगों की या बच्चों की। बड़े लोगों की साइड से बात है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, गलती हो रही है, मिस्टेक्स हो रहा है, आप पे कोई हंस रहा है, तो आप बेवकूफ़ नहीं हो। आपको आता है या नहीं आता है ये मैटर नहीं करता, जो आप पे हंस रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, और वहीं से आप सीखोगे। तो कोशिश करें, सेल्फ मोटिवेट होएं, लगे रहें। रूल्स को, ये जितने भी मैंने आपको रूल्स दिए, कोशिश करें कि इसका एक आप चार्ट पेपर बना लें और अपनी दीवार पे लगा दें, क्योंकि ये वीडियो आप हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे नहीं। तो इस वीडियो के जितने भी रूल्स हैं उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके अपने घर की दीवारों पे क्या करें, टांग दें, हैंग कर दें। और जब भी आप उठेंगे तो इनमें से 1-2 रूल तो दिन में आप अप्लाई कर ही लेंगे। तो कोशिश करें कि आप मिस्टेक से ना डरें, जो आप गलतियां करेंगे उससे ना डरें। फोकस करें कि कम्युनिकेशन पे, बातचीत पे फोकस करें, ना कि परफेक्शन पे। देखो कोई भी बच्चा इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना बड़े बड़े टीचर्स परफेक्ट हैं। सबकी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है। अगर मैं किसी एक फील्ड में अच्छा हूं तो हो सकता है कि दूसरे फील्ड में मैं अच्छा ना हूं। लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, दैट मीन्स आप परफेक्शन पे नहीं, आप कम्युनिकेशन पे आए हो। परफेक्शन तो धीरे धीरे आएगा, कोई भी चीज़ परफेक्शन सीधी सीधी नहीं होती है। अगला जो हमारा रूल है वो रूल नंबर 9 है। इसमें क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है वोकैबलरी। वोकैबलरी का मतलब होता है वर्ड्स मीनिंग। अब आपको इसमें वर्ड मीनिंग बनानी है। जनरली आप नॉर्मल वर्ड मीनिंग जानते हैं, बॉय, कैट, हेड, मैट, शैट। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ ऐसे इम्प्रेसिव वर्ड्स आपको सीखने हैं। मैं अपने चैनल पे ऐसे इम्प्रेसिव वर्ड्स डालते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जो भी वर्ड, इम्प्रेसिव वर्ड मैं डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। हाँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप सब्सक्राइबर दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप रोज 5 से 10 जो वर्ड हैं उसको याद करें, उसे डेली यूज़ करें। डेली यूज़ करने का मैंने आपको तरीका बताया। आप इंस्टा के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, या फिर अपने स्टेटस पे उस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक है पेक्यूलर, एक वर्ड है पेक्यूलियर, सॉरी पेक्यूलर बोल रहा हूँ, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है क्या, अब पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब।
इसके लिए हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं वियर्ड। तो आप वियर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वियर्ड आजकल सभी को पता है कि वियर्ड का मतलब क्या है। आप अगर वियर्ड की जगह पेक्युलर यूज करोगे तो हो सकता है सामने वाले को ऐसा लगे कि आपकी इंग्लिश जो थोड़ी बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है, तो सामने वाला वैसे भी आपसे इंग्लिश में बहस नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि आप वर्ड के अल्टरनेटिव यूज करें। सिंपल वर्ड जो सबको पता है वो यूज ना करें, क्योंकि वो आपको याद है। अगर वही आप यूज करेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आप कोशिश करें कि वर्ड के अल्टरनेटिव यूजेस जो हैं, जो दूसरे यूजेस हैं, उसको यूज करें। तो वो अपने डे टू डे लाइफ में लाएं। नॉर्मल वर्ड को याद ना करें, क्योंकि वो आपको पहले से याद है। उसके नियरेस्ट वर्ड को याद करें। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ तक एंड में बने तो प्लीज 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 यार, मेरे मेहनत का फल दे दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए, लास्ट रूल है आपके लिए, वो है 10वां। हाँ, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा, इसको मैं अभी बताऊंगा। चलिए, अगला है कि आप कोशिश करें कि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो कोई ना कोई एक इंग्लिश क्लास, छोटी मोटी या बड़ी, जो भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बड़ी क्लास ज्वाइन करें, नहीं कर सकते हैं तो छोटी मोटी क्लास भी चलेगा। मैंने कोई महंगा महंगा कोर्स नहीं खरीदा, मैं लगन से लगा रहा और मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे हो जाऊँगा, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। क्योंकि मैं परफेक्शन पे ध्यान नहीं देता ज़्यादा, मैं ध्यान देता हूँ कम्युनिकेशन पे, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर मैं लगातार करता रहा तो एक दिन मेरे अंदर भी परफेक्शन आ जाएगी। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, ताकि मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना गिराऊं और आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूं। कोशिश करें कि आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करें, इंगेज करें, इंगेज हुए उस कन्वर्सेशन में, उस बातचीत में, ऑनलाइन फॉर्म्स पे आएँ, ऑनलाइन जो वीडियोस होती हैं उनको देखें, या आपसे कोई फेस टू फेस बात कर रहा है तो उससे आप बात करें। इंग्लिश क्लब टू प्रैक्टिस इन रियल लाइफ सिचुएशन, आप कोशिश करें कि कुछ एक्टिविटीज जो है आप प्लीज वो करें, जो एक्टिंग करते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ कुछ बच्चों का ग्रुप बना लें, उनको इंग्लिश में सिखाएं। आप सिखाएं, जब तक आप सीखोगे तो बहुत धीमे धीमे सीखोगे, लेकिन अगर आप किसी को सिखाओगे तो आप बहुत तेजी से सीखोगे, जिसका आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ सिखाएं। देखिए, एक टीचर जो होता है एक स्टूडेंट से क्यों तेज होता है? अब बोलोगे सर वो टीचर है तभी तो। नहीं, देखो बच्चा, कोई भी, जब मैं टीचर बना था, मैं शुरुआत में जब बना था, तो पहले मुझे ये डर रहता था कि बच्चा कब कौन सा क्वेश्चन कर दे, मैं फंस सकता हूँ। इसीलिए मैं पहले बहुत ज़्यादा घर पे स्टडी कर लेता था, ताकि बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन करे तो मैं उसका जवाब दे सकूं। तो मैंने क्या किया, सीखने के पर्पज से नहीं, सिखाने के पर्पज से पढ़ा। तो मुझे एक वाइड रेंज ऑफ नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ गया, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। इसीलिए कोशिश करें कि आप, जब आप सीख रहे हैं ना, तो सीखे भी, और कोशिश करें कि आप किसी को सिखाने की भी, तब जा करके आप ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे। अब इन सभी रूल में से आप, ओ सॉरी, 5% बैटरी है, तो कोशिश करें कि आप जो है इन 10 रूल्स को लिख करके दीवार पे चिपका दें। अब बात आती है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। डेली स्पोकन करें। डेली स्पोकन कहने का मतलब है रोज 15 से 10 मिनट आप इस शीशे के सामने खड़े रहें और प्रैक्टिस करें। करीबन 30 से 60 मिनट, हो सकता है आपके लिए संभव ना हो, लेकिन 15 से 10 मिनट तो हो ही सकता है। और शुरुआत आपको करना है जब आप बिस्तर पे उठें, आंख खुल जाए, तभी से आपको प्लानिंग करनी है कि आज आप दिन में क्या करने वाले हो। और वैसे भी आपको पता ही रहता है कि आप दिन में क्या करने वाले हो। अभी उठोगे, स्कूल के लिए तैयार होगे, फिर स्कूल जाओगे, दोस्तों से बात करोगे, टीचर को गुड मॉर्निंग बोलोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इंग्लिश में सोचनी है। सारी चीज़ें बिस्तर पे लेटे लेटे जब सारी चीज़ें सोच लोगे, देन उसके बाद उठो। अब ऐसा नहीं है कि सोचते सोचते आपने आधा घंटा बिता दिया, नहीं, आपको 10 मिनट कम से कम बिस्तर पे लेटे रहना है, और उसके बाद सारी चीज़ें प्लान कर लेनी है, इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है अपने प्लान को। आप उस दिन क्या करने वाले हो वो भी इंग्लिश में बताना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई विल गो टू द मार्केट एंड स्टडी इंग्लिश फॉर 1 आवर। ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में सोचनी है, क्योंकि जब सोचोगे तभी जाके उड़ान भी भर पाओगे। तो आपको बिस्तर पे बैठे बैठे सोचना है। नेक्स्ट जो है, अगला है, वो है लिसन एंड रिपीटिंग। आपको जो भी चीज़ सुनना है, चाहे आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसे पॉज करके उसको रिपीट करें कि जो सामने वाला बंदा है वो किस तरह से मिमिक किया है,
किस तरह से उन्होंने बोला है, उसके टोन को, उसके प्रोनाउंसिएशन को फोकस करें। कोशिश करें कि अमेरिकन इंग्लिश से स्टार्ट करें। अमेरिकन इंग्लिश अंडरस्टेबल भी है और आराम से समझ भी आ जाता है। तो अमेरिकन इंग्लिश से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप ब्रिटिश इंग्लिश पे आ सकते हैं। उसके बाद है आपको एक शॉर्ट वीडियो देखनी इंग्लिश में। आप वैसे भी यूट्यूब पे रील स्क्रॉल करते ही हो, तो उस रील को स्क्रॉल करते करते आप कोशिश करो कि इंग्लिश क्लिप हो या इंग्लिश न्यूज़ क्लिप हो या इंग्लिश कन्वर्सेशन हो या फिर मूवी का कोई सीन हो, तो उसे इंग्लिश में सुने और उसके बाद उसे रिपीट भी करें। रिपीट व्हाट यू हियर, जो आपने सुना उसे रिपीट करें। मिमिक टोन एंड प्रोनाउंसिएशन लाइक शैरोइंग, वो किस तरह से किस वर्ड को उठा रहे हैं, किस वर्ड को बिठा रहे हैं, किस तरह से बोला जा रहा है, कब दो वर्ड को एक साथ बोला जा रहा है। जैसे व्हाट डिड यू डू दैट, तो व्हाट डिड यू डू दैट, तो इसके लिए हम लगाते हैं व्हाट यू डू दैट, व्हाट डिड यू डू दैट, व्हाट यू डिड दैट। तो कोशिश करें कि कुछ वर्ड को जब वो एक साथ बोलते हैं तो आप भी उस वर्ड को एक साथ बोलने की कोशिश करें। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको अंग्रेजी लोग कैसे बोलते हैं, व्हाट यू डूइंग। व्हाट यू आर डूइंग को कर देते हैं व्हाट यू डूइंग। तो कोशिश करें कि उसके वर्ड को, उसके एक्सेंट को, उसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखें। अब मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ चैनल, जिसमें आप बीबीसी लर्निंग इंग्लिश सुन सकते हो और उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश विद मिस्टर स्टीव, इनको आप फॉलो करके इनके एक्सेंट को आप सीख सकते हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो प्लीज़, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ, कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो लेकर के आऊँगा। और सेंटेंसेस के वीडियो डालते रहते तो वहाँ भी आप जा करके सेंटेंस सीख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।